अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। आज मैं आपकी खिदमत में चार ऐसे लोगों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं करता। और इनके बाद फिर चार लोग ऐसे भी हैं, चार लोगों के बारे में उनके बारे में भी बताऊंगा जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है। चार वो हो गए जिन्हें अल्लाह पसंद नहीं करता और चार वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है। आइएगा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि अल्लाह तबारक व तआला जिन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है वो कौन कौन है, और उनके बाद ये बताऊंगा कि वो चार लोग कौन कौन से जिन्हें अल्लाह पसंद नहीं करता। नंबर एक, पहला शख्स वो है जो हर नमाज के बाद हर वक्त तौबा और इस्तिगफार करता रहता हो। जो हर नमाज के बाद अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हो और नमाज से पहले भी या हर वक्त उठते बैठते लेटते जागते सोते अस्तगफिरुल्लाह की कसरत करता हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और प्यार करता है और पसंद फरमाता है। और नंबर दो, दूसरे नंबर पर आता है वो शख्स जो अपनी जवानी में दुनिया की तमाम लज्जतों और शैतानी कामों से दूर रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे को जवानी दी और जवानी के आलम में वो शैतानी हरकतों और तमाम दुनियावी लज्जतों से बचा रहे, परहेज करता रहे और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता रहे, अल्लाह को राजी करने के लिए अमलियात करता रहे, तो अल्लाह पाक ऐसे बंदे को बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है। नंबर तीन, तीसरे नंबर पर आता है वो मालदार शख्स जो अपने माल से गरीबों और यतीमों और मिस्कीनों की मदद करता हो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, आज आपने देखा होगा इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े मालदार लोग भी मौजूद हैं, लेकिन वो गरीबों को धक्के देते हैं, मिस्कीनों को धक्के देकर के भगा देते हैं। वो अपनी मालदारी, अपनी अमीरी पर इतना घमंड करते हैं कि वो अपने घर में आना भी गरीबों का पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ऐसे शख्स को पसंद फरमाता है जो अमीर है, मालदार है और फिर वो गरीबों की मदद कर रहा है, अपने माल से गरीबों का ख्याल रख रहा है, मिस्कीनों और यतीमों के सरों पर हाथ फेर रहा है, तो अल्लाह पाक ऐसे शख्स को बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है और फिर उस बंदे के माल में और भी ज्यादा बरकतें होती हैं और भी ज्यादा इजाफा होता है और अल्लाह पाक उस बंदे के माल की भी हिफाजत फरमाता है। नंबर चार, चौथे नंबर पर आता है वो शख्स जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे। देखिएगा, बहुत सारे लोगों का ये मिजाज और ये तबीयत होती है कि जब उनका काम अच्छा चल रहा होता है, कारोबार अच्छा चल रहा होता है, या मान लीजिएगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि घर में खुशहाली होती है तो वो बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि भाई अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अचानक से उनके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, मान लीजिएगा घर में किसी का इंतकाल हो गया, जवान बेटे का इंतकाल हो गया, जो कारोबार चल रहा था वो कारोबार भी ठप हो गया, या और भी बड़ा कोई नुकसान हो गया, तो फिर वो शिकवे गिले करना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। ठीक है, तो वो शिकवे गिले करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, कैसी भी मुसीबत आ जाए, कितना भी सख्त आपका इम्तिहान हो, चाहे अल्लाह आपकी औलादी चली जाए, माल चला जाए, आप खुद बर्बाद हो जाए, लेकिन जबान पर अल्लाह का शुक्र ही रहे कि अल्लाह हर हाल में तेरा शुक्र है, जिस हाल में भी तू रखे, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी सांसें तो चल रही है ना, अभी मैं सही सलामत तो हूँ, काम काज करके खा रहा हूँ, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। तो आप हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। तो उसी के ताल्लुक से लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अब आइएगा, वो चार लोग कौन कौन से हैं, वो चार लोग कौन कौन से हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल भी पसंद नहीं फरमाता है। आइएगा, नसाई शरीफ की हदीस पाक, नसाई शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
तशरीफ फरमा है और तमाम सहाबा किराम की अंजुमन लगी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे साहबा, ऐसा शख्स जो बात बात पर कसम खाता हो, बात बात पर कसम खाने वाला ताजिर, जैसे मान लीजिएगा बहुत सारे दुकानदारों की ये आदत होती है कि चाहे वो कपड़ा बेच रहे हो, सब्जी बेच रहे हो, वो कोई सा भी कारोबार कर रहे हो, तो वो बात बात पर कसम खाते हैं कि भाई कसम अल्लाह की मुझे तो इतने का भी नहीं पड़ा, कसम खुदा की मुझे इतने का नहीं पड़ा, इतने का है। तो ये बात बात पर कसम खाना अल्लाह ऐसे बंदे को पसंद नहीं फरमाता है। अल्लाह ने रिस्क देने का वादा किया है, आप कसम क्यों खा रहे हो? आप बता दो इतने का है, लेकिन जो कस्टमर है अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के दिल में रहम डालेगा, आपसे वो सामान लेकर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन आप बात बात पर कसम खाकर ये अपना सामान बेच रहे हो, ये गलत है। तो जो बात बात पर जो ताजिर, जो तिजारत करने वाला शख्स है, कारोबार करने वाला शख्स है, दुकानदारी करने वाला शख्स है, अगर वो बात बात पर कसम खाता है तो अल्लाह पाक ऐसे बंदे को पसंद नहीं फरमाता है। और हदीस पाक के अंदर आता है नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है बूढ़ा, ऐसा बूढ़ा और बुढ़ापे में जिना करना। देखिए जिना एक बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है, चाहे वो जवानी में करे चाहे वो किसी भी उम्र में करे, जिना जिना होता है। लेकिन एक तो बुढ़ापे है, कब्र में पैर लटक चुके होते हैं, उस वक्त भी बहुत सारे लोग जिनाकारी में मुलव्विस होते हैं। तो ऐसे शख्स के बारे में लिखा है कि बूढ़ा जानी, ऐसे शख्स को भी अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं फरमाता है। तो चाहे वो नौजवान हो, कोई भी हो, जिना गुनाह कबीरा है, इससे बचना जरूरी है। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है घमंड करने वाला शख्स। घमंड करने वाला शख्स, देखिएगा घमंड और तकब्बुर ये अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो लोग तकब्बुर और घमंड करते हैं ना, तो एक दिन ऐसा आता है कि उनका घमंड वो तकब्बुर चकनाचूर हो जाता है, ठीक है। तकब्बुर और घमंड करके चलने वाला शख्स एक दिन बहुत जल्दी जमीन पर आ जाता है। तो कभी भी आपको तकब्बुर और घमंड नहीं करना है, चाहे आपके पास अच्छी औलाद हो, खूब सारा माल हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन तकब्बुर और घमंड नहीं करना, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ रहना, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना। तो लिखा है हदीस पाक के अंदर आता है, जो शख्स तकब्बुर और घमंड करता है ना, तो अल्लाह पाक ऐसे शख्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं फरमाता है। और चौथे शख्स के बारे में इरशाद फरमाया, जालिम बादशाह, ऐसा बादशाह जो अपनी रियाया पर जुल्म करता हो, जो अपनी रियाया पर जुल्म करता हो। तो रियाया पर जुल्म करने वाला बादशाह जो कि जालिम बन चुका हो, तो अल्लाह पाक ऐसे शख्स को भी, ऐसे बादशाह को भी पसंद नहीं फरमाता, चाहे वो कितना भी नमाज पढ़ने वाला हो, चाहे वो कितना भी अच्छे अमाल करने वाला हो। अगर वो रियाया पर जुल्म करता है, रियाया को बिला वजह सताता है, तो अल्लाह पाक ऐसे बादशाह को पसंद नहीं फरमाता है। आज वो बादशाह है, एक दिन ऐसा आएगा कि वो बादशाह से फकीर भी बन जाएगा 2 मिनट के अंदर। ना जाने कितने बादशाह मिनटों के सेकंडों में फकीर बना दिए गए, उनका वो तकब्बुर, वो घमंड बिल्कुल भी नहीं चला, चकनाचूर हो गया। तो जालिम बादशाह, जुल्म करने वाला बादशाह अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, 4 लोग वो जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला बेहद पसंद फरमाता है, और 4 लोग वो हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं फरमाता है। अब आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि आप किन 4 लोगों में से हैं। अगर आपके अंदर इन 4 लोगों में से कोई कमी नजर आती है कि हमारा शुमार भी इन 4 लोगों में हो रहा है जिन्हें अल्लाह पसंद नहीं फरमाता, तो प्लीज आज ही आप तौबा कर लें और अल्लाह के बारगाह में तौबा करके सच्चे दिल से फिर आप उस काम को छोड़ दें और ऐसे काम करें जिन कामों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को पसंद फरमाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।